परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सबको नियमित गुरुकुल की पवित्र यज्ञशाला पर वेद स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद जी की कृति आर्याभिविनय है और इस ग्रंथ में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना किस प्रकार करनी चाहिए इसकी विधा बताई गई। उपासना के काल में, प्रार्थना के समय स्तुति से संबंधित मंत्र और प्रार्थना से संबंधित मंत्र और उपासना से संबंधित मंत्रों से स्तुति के काल में स्तुति करें, प्रार्थना के काल में प्रार्थना करें, उपासना के समय उपास्य के गुणों को मंत्रों के अनुसार जान करके आत्मसात करें। इसका उपाय इस ग्रंथ में है। यदि किसी ने योग दर्शन को नहीं पढ़ा और आर्याभिविनय ग्रंथ को नहीं पढ़ा और वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो ये उसके लिए असंभव है। योग के बिना ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है और आर्याभिविनय ग्रंथ के बिना ईश्वर के शुद्ध स्वरूप से परिचित नहीं हो सकते। तो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों ग्रंथ हैं। आर्याभिविनय का अर्थ है वेद, वेद के ही मंत्र हैं। तो वेद के बिना और योग दर्शन का मूल भी वेद में है और वेद के बिना कोई ईश्वर को प्राप्त कर लेगा बिना पढ़े, उन नियमों को बिना माने, यह असंभव है। और वेद को हर कोई नहीं समझ सकता, भय करते हैं। इसलिए वेद में प्रवेश करने के लिए, वेद के अभिप्रायों को समझने के लिए योग दर्शन, आर्याभिविनय आदि ग्रंथ सहायक हैं। तो हम इस ग्रंथ में जो द्वितीय प्रकाश है, उस द्वितीय प्रकाश में जो क्रम प्राप्त 27वां मंत्र है उस पर विचार कर रहे हैं। मंत्र है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। ये मंत्र है। कल भी बताया गया था, आज भी बता रहे हैं। इस मंत्र पर गंभीरता से अगर विचार करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि आँख और कान का संपूर्ण जीवन में बहुत महत्व है। जो भी हम देखते हैं और जो भी हम सुनते हैं उससे संस्कार बनता है, कर्माशय बनता है। जो भी खाते पीते देखते सुनते आदि हैं उसका संस्कार केवल इस जन्म तक नहीं रहता,
जन्म जन्मांतरों तक उसका संस्कार, उसका प्रभाव, उसकी छाप पड़ते हैं। अतः ध्यान देना पड़ेगा कर्म करने से पहले व्यक्तियों को कि मैं जिस कर्म को कर रहा हूं उसका परिणाम क्या है। परिणाम को बिना सोचे यदि कर्म करता है कोई व्यक्ति, तो वो मस्त बड़ा भूल कर रहा है। क्योंकि अभी जो मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, केवल इस जन्म तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, अगले अनेक जन्मों तक उसकी छाप पड़ती है, उसका प्रभाव रहता है। अब मैं कुछ भी कर रहा हूं तो उसकी छाप केवल स्थूल शरीर में नहीं पड़ती, उसकी छाप जो है सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में भी पड़ती है। अर्थात तीनों शरीरों में अब के कर्मों का प्रभाव अर्थात छाप, अर्थात संस्कार, अर्थात कर्माशय संग्रहित होकर के रहते हैं। यदि मैं देव बनना चाहता हूं तो उसका उपाय इस मंत्र में है। जो देव बन जाता है, जो मंत्र में अंतिम शब्द आए देवहितम यदायु, जो देव के लिए हितकारक है ऐसी आयु मेरी हो जाए। जो देवों के लिए हितकारक है ऐसा जीवन मेरा हो जाए, ये देवहितम यदायु का अर्थ है। तो देव वाली आयु, देव वाला जीवन होगा कैसे, उसका उपाय इस मंत्र में है। मेरा जीवन देवों के लिए हितकारक हो, अर्थात मैं अपने जीवन में देवताओं के समान कर्म करूं। देवों के लिए हितकार हो का अर्थ यही है, मैं देवों के समान कर्म करूं और देवता बन जाऊं। मैं देवों के समान कर्म कर सकता हूं और देवता बन सकता हूं। तो हम विचार करते हैं कि हम जो कुछ भी सुनते हैं या देखते हैं उसकी छाप केवल इस जन्म तक नहीं पड़ती है। कितने जन्मों तक पड़ती है? अनेक जन्म जन्मांतरों तक उसकी छाप पड़ती है। इसलिए मंत्र में परमपिता परमेश्वर सबसे कहलवा रहे हैं और सबको सुना रहे हैं। क्या? तुम देवता बन जाओ, देवताओं के बीच में रहो, याजिकों के बीच में रहो, उनको सुनो, उनको देखो, जिससे कर्माशय, जिसको संस्कार कहते हैं, वो बढ़िया पड़े, क्योंकि इसका प्रभाव जन्म जन्मांतरों तक रहता है। अब इसको कैसे समझेंगे? जन्म जन्मांतरों तक रहता है। एक पूर्व जन्म भी होता है, एक पुनर्जन्म भी होता है। संसार में बहुत सारे लोग हैं पुनर्जन्म को नहीं मानते, पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं। जो पूर्व जन्म को नहीं मानता
तो उसको कहना चाहिए यदि तुम पूर्व जन्म को नहीं मानते हो तो सबको तो समान हो जाना चाहिए था, अर्थात सब महापुरुष हो जाते, महान हो जाते, सब धनी हो जाते, क्योंकि गरीब होना कोई नहीं चाहता। सब सुंदर दिखाई देते, असुंदर रहना कोई नहीं चाहता। सब निरोगी रहते, सब बुद्धिमान हो जाते, मेधावी हो जाते, ऋषि पुत्र हो जाते, आर्य पुत्र हो जाते। किंतु संसार में विभिन्नताएं क्यों दिखाई दे रही हैं? यदि पूर्व जन्म नहीं होता, पूर्व में हम यदि जन्म नहीं लिए होते तो यहां विभिन्नताएं दिखाई क्यों देती हैं? कहीं भी यदि विभिन्नताएं दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे पूर्व जन्म कारण है। पूर्व में जन्म था, वहां हमने कम अधिक पुरुषार्थ किया, उसका प्रारब्ध बना, वो प्रारब्ध को अब हम काट रहे हैं, भोग रहे हैं। यदि पिछले पूर्व जन्म में कम पुरुषार्थ हमारा था तो अभी हमको कम मिला है। एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में अनेक छात्र रहते हैं, सब बराबर नहीं होते। यदि पूर्व जन्म नहीं होता तो सब बराबर होते। यदि पूर्व जन्म नहीं होता सब धनी होते। यदि पूर्व जन्म नहीं होता तो सब सुंदर होते, सबको समान सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, और कक्षा में कोई भी आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि पढ़ाते समय सब सुनते हैं किंतु सब पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का पुरुषार्थ उनका उत्तम नहीं था, तो उत्तम संस्कार नहीं होने के कारण इस जन्म में अच्छी बातें उनको पकड़ में नहीं आती। अब जो भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता, आलसी है, प्रमादी है, सूक्ष्म बात नहीं समझता, याद नहीं करता, तो पिछले जन्म का उसका संस्कार इकट्ठा नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, पिछले जन्म का पुरुषार्थ उत्तम संस्कारों को अर्जित करने वाला नहीं था, इसलिए इस जन्म में प्रारब्ध में उसको कम मिला। किंतु ध्यान रखना, आगे के जन्मों को ठीक करने के लिए अब यदि कोई पुरुषार्थ शुरू कर देता है, प्रचंड अखंड पुरुषार्थ और तप शुरू कर देता है, तो अगले जन्म में और भविष्य में 5-10 साल के बाद वो इतना महान बन जाएगा, इतना महान बन जाएगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किंतु वर्तमान में उसको अखंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ध्यान रखना, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, प्रारब्ध बनता है। अब कोई कहे कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा, भाग्य बड़ा, तो कहना चाहिए पुरुषार्थ बड़ा। जो कर दिए पिछले जन्मों में, ना समझते, उस समय भी विद्वान समझाते थे, उस समय भी गुरुकुल थे, तो भी उसको सुनाया गया, नहीं सुना, पढ़ा नहीं। अब इस जन्म में वो दुखी है, कम जानता है, शारीरिक दृष्टि से भी कम जानता है, माता पिता भी उतने योग्य नहीं मिले, वातावरण भी उतना बढ़िया नहीं मिला। यदि पूर्व जन्म नहीं होता तो ये भिन्नताएं नहीं दिखाई देती। भिन्नताएं जो दिखाई दे रही हैं, इसमें पूर्व जन्म कारण है। कोई कुत्ता नहीं बनता, कोई बिल्ली नहीं बनता, पूर्व जन्म नहीं होता। तो क्या ईश्वर पक्षपाती हैं? एक को सुंदर बना दिए, एक को असुंदर बना दिए, एक को बुद्धिमान बना दिए, एक को मूर्ख बना दिए। तो ईश्वर पक्षपाती नहीं, वो अन्याय नहीं करते। ध्यान रखना, अब के कर्मों का फल केवल स्थूल शरीर में ही नहीं पड़ता है,
अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर में भी पड़ता है और कारण शरीर में भी पड़ता है, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को ही पंचकोश कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांचों कोशों में अब का कर्मों का प्रभाव संस्कार पड़ता है। इसलिए कहा जाता है सावधान बैठो, क्योंकि न तो अगले जन्म तक असावधान बैठने का संस्कार चला जाएगा। सात्विक भोजन करो, व्यायाम करो, उपासना की महत्ता को समझो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी छाप जो है केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, अगले अनेक जन्मों तक इसकी छाप रहती है पड़ती। अब जो हम कर्म कर रहे हैं वो 72,72,10,201 नाड़ियों में उसकी छाप पड़ती है। ध्यान रखना, अब जो कर्म कर रहे हैं शरीर पर, बुद्धि पर, मन पर, इंद्रियों पर, आत्मा पर, सब पर अब के कर्मों का प्रभाव और उसकी छाप पड़ती है। बच नहीं सकते कर्म करके। यदि नया कर्म कुछ नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, यदि कर दिए, और कर्म प्रारंभ होता है मन से, विचारों से। विचार यदि गड़बड़ है तो वाणी गड़बड़ होगी और कर्म गड़बड़ होगा। विचार यदि पवित्र है तो वाणी गड़बड़ नहीं होगी, क्रिया भी गड़बड़ नहीं होगी। तो विचारों को पवित्र करने के लिए मंत्र में निर्देश दिया गया है। मंत्र में कहा गया है, हे संसार के लोगों, क्या देव बनना चाहते हो? विद्वान बनना चाहते हो? अभावों से दूर हटना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो? ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? तो उत्तर मिला हाँ। यदि हाँ चाहते हो तो एक काम करो। क्या? यहां पर उपाय हो जाएगा। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कानों से देवाः, कानों से देवाः अर्थात ईश्वर की वेदवाणी को सुनो। यहां ऐसा अर्थ हो जाएगा, वेदवाणी को श्रव्य काव्य कहा जाता है। श्रव्य का अर्थ है सुनने वाला काव्य। कान है और वेद नहीं सुन रहा है। कान की शोभा वेद सुनने में है, कान की शोभा अलंकारों को धारण करने में नहीं है। वो श्रृंगार के लिए बहुत प्रकार के क्रियाओं को व्यक्ति करते हैं। अब नाटकों में किसी को वो नृत्य करना रहता है, प्रदर्शन करना रहता है, तो कानों में कुंडल धारण करते हैं, पैरों में धारण करते हैं, हाथों में धारण करते हैं। वो तो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए होता है, उससे कोई लाभ होता हो विशेष खास, ऐसी बात नहीं।
कान है, यदि श्रव्य काव्य को सुन रहे हैं, ईश्वर के दो काव्य हैं, एक कानों से श्रव्य काव्य को सुनो, वेद मंत्र में कहा, और दूसरा जो काव्य है दृश्य काव्य संसार, उसको आंखों से देखो। संसार को देख करके भी समझ में नहीं आ रही बात, तो उसकी आंख का कोई भी प्रयोजन नहीं है। आंख है, बार बार ठोकर खा रहा है, गिर रहा है, तो उससे तो बढ़िया अंधा है, वो कभी गिरता नहीं, उसको चोटें नहीं लगती, वो संभल करके चलता है। आंख नहीं है तो भी, और इसकी दोनों आंखें हैं ठीक, और बार बार गिर रहा, पैर में फ्रैक्चर हो रहा, घुटनों को तोड़ फोड़ रहा, ये क्या बात है? तो यहां पर कहा गया कि आंखों से दृश्य काव्य को देखो। दृश्य काव्य का अर्थ होता है संसार। ये जीव जंतुओं को देखो, पाप से बच जाओ। पेड़ पौधों को देखो, पापों से बचो। ये भी कभी मनुष्य थे, आज पशु पक्षी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। कर्म करने की जो स्वतंत्रता मिली हुई थी, उसका दुरुपयोग किया। यही रीत है, यही सत्य है। अपरिवर्तनशील सिद्धांतों को रीत कहा जाता है, और जिसमें परिवर्तन होते रहता है उसको सत्य कहा जाता है। ये शरीर में परिवर्तन होते रहेगा, यही शरीर नहीं मिलेगा, ये सत्य है। सत्य परिवर्तनशील है, रीत अपरिवर्तनशील है। अर्थात कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा, रीत है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई छूट नहीं। जो रीत को जीवन में धारण कर लेता है वही धार्मिक कहलाता है। रीत माने वेदवाणी, इसमें कभी परिवर्तन नहीं। रीत माने ईश्वर, इसमें कभी परिवर्तन नहीं। रीत माने न्याय, पक्षपात शून्य व्यवहार ईश्वर का, इसमें कभी कोई छूट परिवर्तन नहीं। जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? और जिसमें परिवर्तन होता है, ये संसार परिवर्तनशील है। आज जैसा है आगे वैसा नहीं रहेगा, टूटेगा फूटेगा। ये शरीर सत्य है, और रीत के कारण मनुष्य का शरीर मिल गया, रीतों को आचरण में लाने के कारण। किंतु इसमें परिवर्तन संभव है यदि रीत धर्म को छोड़ दिए तो। जन्म जन्मांतरों तक अब के क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मंत्र में सावधान कर दिया गया कि ईश्वर के हम यंत्र हैं। जिस प्रकार कारीगर या पाचक यंत्र को चलाता है तो यंत्र चलता है, और यंत्र को बंद कर देता है तो यंत्र बंद हो जाता है। वैसे ही हमारा शरीर ईश्वर का यंत्र है, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार इसको चलाना है। ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध इसको नहीं चलाना है। यंत्र कभी भी मालिक से उल्टा नहीं चलता है। वो मन यंत्र जो है वो स्वामी के अधीन है, वो जड़ होने से। हम भी अपने आप को चेतन ईश्वर के अधीन बनाएं, उनको बिल्कुल समर्पण कर दें, उनकी आज्ञाओं के अनुसार हम जीवन को जी। यंत्र जिस प्रकार समर्पित है, किसके लिए यंत्र समर्पित है?
उसके मालिक के लिए समर्पित है, गाड़ी मालिक के लिए समर्पित है, वैसे ही हम भी ईश्वर के यंत्र के समान हैं, उनके लिए अपने आप को नौछावर करें, समर्पित करें, अब उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपने को चलाएं। तो ईश्वर की आज्ञा है, क्या आज्ञा है कि हे संसार के लोगों, संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक भद्र स्थिति और एक अभद्र स्थिति। दो बातें दिखाई देंगी संसार में। जिनके पिछले जन्मों के कर्म निम्न स्तर के थे, वो अभद्र लोग भी संसार में हैं, और जो उच्च चेतना वाले थे और अखंड पुरुषार्थ करने वाले थे, वो भद्र स्थिति में रहते हैं। तो उन भद्र लोगों के आचरण को और उच्चारण को सुनो। भद्रम करने भी ही सुनयाम, हम भद्र को ही सुने, अर्थात वेद को ही सुने, देवताओं को ही सुने। क्यों कहा गया? जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले नहीं है, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। एक ने कहा कि उसने कहा तो मैं भग गया, वो अभद्र की बात सुना, भगा। एक ने कहा कि उसने कहा तो मैं चोरी किया, ये अभद्र आदमी का कहना सुनता है, चोरी करता है। एक ने कहा मैं गलत काम नहीं करता जी, उसके कारण किया, तो इसका मतलब वेद से विरुद्ध चलता है। यहां तो कहा गया केवल भद्र सुनना है कानों से, अब भद्र देवता लोग बोलते हैं या वेद बोलता है। वेद देव है, ईश्वर की वाणी है, वेद भगवान कहा जाता है वेद को। तो ईश्वर तो जो सुनाना चाहिए सुना रखे, उसको सुनो ना। ऋषियों ने और सहजता से उनको विस्तार करके अपने शास्त्रों में बताया, उसको सुनो। यदि वो भी असंभव है, ऋषियों की बातों को जिन्होंने पढ़ करके, ऋषियों के ग्रंथों को जिन्होंने पढ़ करके विद्वान बना, ऐसे देवताओं को सुनो, वो जो बोल रहे हैं सुनो, उन आचार्यों को सुनो। यदि देवताओं को सुनेंगे, वो भद्र बात कही जाएगी, वो भद्र बात हमारे जीवन में काम आएगी। केवल इस जीवन में नहीं, अनेक अनंत जीवन तक वो बातों की छाप हमारे तीनों शरीरों में पड़ती है, और जन्म जन्मांतरों तक वो बातें काम में आती हैं। 5 कोषों में भी उसकी छाप पड़ती है। कितने कोषों में? क्या क्या कोष होते हैं? पृष्ठ उल्टने की आवश्यकता होती है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। तो 5 कोषों में अब जो हम सुन रहे हैं उसकी छाप पड़ती, सब इंद्रियों में उसकी छाप पड़ती, बुद्धि और मन में, आत्मा में उसकी छाप पड़ती। यदि ध्यान से सुनेंगे तो, भद्र समझ करके सुनेंगे, न तो अभद्र लोग हैं अभद्र सुनाएंगे। कान का स्वभाव है, वो या तो भद्र सुनेगा या तो अभद्र सुनेगा। कान का क्या स्वभाव है? वो गलत लोगों के पास बैठेगा तो अभद्र सुनेगा, अच्छे लोगों के पास बैठेगा तो भद्र सुनेगा। विद्वानों की संगति में रहेगा तो भद्र सुनेगा, भद्र बनेगा। क्योंकि सुन सुन करके संस्कार बनता है, वो संस्कार हमको आगे चल करके वो कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। क्या बात समझ में आई?
सुन सुन करके क्या बनता है? वो संस्कार फिर क्या कराते हैं? संस्कारों के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के कारण संस्कार बनता है। ये परस्पर इतरेतर आश्रित हैं, कर्म और संस्कार। कर्म के कारण संस्कार, संस्कार के कारण कर्म, कर्म के कारण संस्कार, संस्कार के कारण कर्म। अभी यदि कर्म करना हमने बंद कर दिया है, अब गुरुजी हैं सामने बैठे हैं, गलत काम नहीं कर रहा हूं, किंतु संस्कार गलत है। क्रियाओं को कर करके, कर्म माने क्या? क्रियाओं को कर करके ऐसे संस्कारों को बना रखा हूं कि मन में अब गलत विचार ले आया संस्कारों का। गुरुजी हैं इसलिए हाथ पैर नहीं उठा रहा हूं, किसी को कुछ वाणी से नहीं बोल रहा हूं, अर्थात शारीरिक कर्म नहीं हो रहा है, वाचिक कर्म भी नहीं हो रहा है, गुरुजी हैं, माता पिता है इसलिए, किंतु मानसिक कर्म हो रहा है, गलत कर्म। क्यों? वो गलत क्रियाओं को करके मैंने अपने कर्मों को इस प्रकार के संग्रह कर दिया है कि जिसके कारण वो मन में मैं गलत विचार कर रहा हूं। अब जिसका विचार गलत है उसकी वाणी भी गलत होगी, उसकी क्रियाएं भी शरीर की गलत ही होंगी, अच्छी हो ही नहीं सकती। और वो जो विचार बनता है संस्कारों के कारण, वो जो संस्कार बना वो पिछले जन्मों के कर्म का, इस जन्म के कर्म का। अतः उनको भस्म करने की विधि है, वो वेद है और वेद के मंत्र हैं। गलत संस्कारों को भस्म किया जा सकता है। जिस प्रकार लकड़ी को जला करके राख बना देते हैं, वो लकड़ी की स्थिति में नहीं रहती है, वो राख बन गई लकड़ी। वैसे ही हम अपने संस्कारों को और गलत आगे जिन कर्मों को करने का विचार था, उन कर्मों को, आगे किए जाने वाले गलत कर्मों और पिछले जन्म जन्मांतरों के गलत संस्कारों को हम भस्म कर सकते हैं, जला सकते हैं। उसका उपाय क्या है? ज्ञान अग्नि से उन गलत संस्कारों को, गलत क्रियाओं को भस्म किया जा सकता है। अब ज्ञान अग्नि को अपने अंदर जलाने की आवश्यकता है। और ज्ञान अब बार बार सत्संग करने से मिलेगा, बार बार वेदों के मंत्रों के विचारों को सुनने से मिले। अब जो सुन रहे हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हम श्रव्य काव्य से ईश्वर की वाणी, वेद से संबंधित विचारों को ही सुने। ये भद्रम करने में, या विद्वानों के विचार को ही सुने। मनुष्यों में जो विद्वान है, मनुष्यों में हम में जो श्रेष्ठ है, विद्यार्थियों में जो श्रेष्ठ विद्यार्थी है, जो बुद्धिमान है, पढ़ता लिखता है, गलत काम नहीं करता, उसके पास बैठे, मना नहीं। जो नहीं पढ़ते हैं, गलत संस्कार वाले हैं, मूर्ख हैं, उनके पास बैठेंगे तो उनके विचार ही गड़बड़ है, वो हमको गड़बड़ बात सिखाते हैं। इसलिए अच्छे स्थानों में, गुरुकुल आदि में आचार्य बढ़िया रहने पर भी गलत विद्यार्थी अधिक रहने के कारण आचार्य एक बढ़िया रहने से होगा क्या? गलत विद्यार्थी बहुत होते हैं तो अच्छे विद्यार्थी भी गलत बन जाए, बनने की संभावना है। क्यों? बार बार दिन भर 18 घंटा पढ़ते समय गलत सुनेगा, गलत देखेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? अच्छे आदमी की स्थिति गलतियों वाली हो जाए। इसलिए मंत्र जोर दे के कह रहा है, हे संसार के लोगों, क्या तुम चाहते हो देव बनने की इच्छा है, देव बनना चाहते हो तो एक काम करो। क्या करो? वेदवाणी को सुनो और विद्वानों को सुनो, अविद्वानों को मत सुनो। वेद से संबंधित
शास्त्रों को पढ़ो, वेद से विपरीत शास्त्रों को, जो तथाकथित शास्त्र है उसको मत पढ़ो, मत सुनो। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसको पूरा वर्णोच्चारण से लेकर के वेद तक का एक सुंदर जो है वर्णन किया है, एक व्यवस्था बनाई है, एक सूची बनाई गई है। वहां पर कौन कौन से शास्त्रों को पढ़ने के लिए कितना कितना समय लगता है, उसकी पूरी सूची है। कहां पर है? कौन से समोल्लास में? और वर्णोच्चारण शिक्षा को माता घर में बच्चों को पढ़ा दे बोल के लिखा गया। और कौन पढ़ के आया था वर्णोच्चारण शिक्षा? माता पढ़ा दे गई। तो यहाँ पर भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्रा, यजत्रा का अर्थ होता है यज्ञकर्ता परमपिता परमात्मा जिस दृश्य काव्य को बना करके दिए, दिखाई देने वाला ये संसार, वो भद्र है, उसको पश्येम देखो, अक्षभिः आंखों से। या जो कर्मठ मनुष्य हैं, जो यज्ञ करते हैं, परोपकारी हैं, जो किसी की हानि नहीं करते हैं, उनकी क्रियाओं को देखो। यदि बार बार विद्वानों को सुनेंगे, वेद को सुनेंगे और कर्मठ पुरुषों को देखेंगे आंखों से, जो आलसी है उनको देखना नहीं है, इसलिए यहाँ आलसियों को दंड मिलता है। क्यों? उनको देखा देखी दूसरे भी आलसी हो जाएंगे, क्योंकि आंख का काम है या तो गड़बड़ देखेगी या तो ठीक देखेगी। क्या देखेगी? आंख। यहाँ अनेक हैं, सब बनने के लिए आए हैं। कोई भी यहाँ एक विद्यार्थी नहीं है और उनके माता पिता गुरुजनों का ये लक्ष्य नहीं है कि मेरे जो संबंधित बेटा है या शिष्य है वो वहां जाकर के गड़बड़ बने या गड़बड़ देखे। तो इसीलिए ना हमको आलसी बनना है, ना आलसियों को देखना है, ना हमको प्रमाद करना है, ना प्रमादियों के साथ उठना बैठना है। हमको हर समय क्रियाशील, तत्पर, प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला, तप करने वाला बनना है और ऐसे तपस्वियों को देखना है। अब कुछ लोग शारीरिक स्तर पर सेवा करते हैं, अज्ञान दूर करते हैं, अंधविश्वास दूर करते हैं, और कुछ लोग बौद्धिक स्तर पर अंधविश्वास दूर करते हैं ज्ञान देकर। जो ज्ञान देने वाला हो वो शारीरिक श्रम भी उतनी ही मात्रा में करे, आवश्यक नहीं, और जो शारीरिक श्रम वाला हो वो ज्ञानियों के समान सूक्ष्म वेदों का रहस्य को समझा दे, ये भी जरूरी नहीं। किंतु कर्म करने वालों को देखना है वो वेद के अनुसार कर्म कर रहा है या नहीं। वो यज्ञ नाम का कर रहा है, डालडा डाल रहा है, शुद्ध गाय घी से यज्ञ नहीं कर रहा। यज्ञ नाम का कर रहा है, पात्रों को स्वच्छ नहीं करता, धोता नहीं है, यज्ञ कुंड को साफ नहीं करता है, उसमें कीड़े मकोड़े चींटियां चल रही हैं, वही यज्ञ कर देता। तो ऐसे ही यज्ञ को देखने से लाभ नहीं। जो ज्ञान पूर्वक यज्ञ करता है, जो शास्त्र के विधि के मुताबिक यज्ञ करता है, जो शुद्ध गाय घी से यज्ञ करता है, जो वेद के अनुसार सेवा परोपकार के कार्यों में लगा हुआ है, जो वेद की आज्ञाओं को मानता है, अज्ञान को, अंधविश्वास को, गलत वातावरण को दूर करता है, वो यजत्रा है, वो यज्ञ करने वाला है, वो सेवा परोपकार करने वाला व्यक्ति। ध्यान रखना, यज्ञ कुंड धोना भी पवित्र कार्य है, यज्ञ पात्र धोना भी पवित्र कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है।
यज्ञ पात्रों को धोने का अवसर मिलता है। वैशेषिक दर्शन में इसकी चर्चा है। तो यज्ञ पात्रों को ठीक ठाक प्रक्षालन करना, यज्ञशाला को साफ रखना, यज्ञ कुंड को पवित्र रखना, जहां पानी देते हैं उन नालियों को पवित्र रखना, वहां गंदगी रहने देना, ये भी श्रेष्ठ कार्य है। और शरीर को पवित्र रखना भी श्रेष्ठ कार्य है। तो यहां पर कहा गया कि भद्रम पश्येम, हम भद्र ही देखें, अभद्र ना देखें। तो अभद्र भी दिखाई देते हैं संसार में, भद्र भी दिखाई देते हैं। अभद्र को देखने का निषेध है, भद्रों को देखने का संदेश है, उपदेश है। संदेश को विधि बोलते हैं और निषेध मना को बोलते हैं। जब कोई खतरनाक स्थान को जाते हैं या हीराकुद डैम आदि को जाएंगे कभी, तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां लिखे रहेगा निषेधांचल, वहां जाना नहीं है। जैसे ट्रांसफार्मर आदि में लिखा है डेंजर, वहां जाना नहीं है। उसको हाथ भी लगाना नहीं है। लगाएगा कोई बुद्धू अज्ञानी, वो जल जाएगा। वो नाश को प्राप्त होगा। वैसे ही वेद में कह दिया गया अभद्र जो है निषेधांचल है। अभद्र लोग जो हैं उनको देखना नहीं है ना सुनना नहीं है। देखेंगे सुनेंगे तो जन्म जन्मांतर तक उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम भद्र नियमित देखने रहे। बाहर रहते स्कूल कॉलेज आदि में या गांव में रहते, एक दिन के लिए भी बाजार जाएंगे, गांव जाएंगे तो कितने नहीं दिखाई देने वाले अदृश्य पदार्थ दिखाई देते। उससे मन के ऊपर एक गलत छाप पड़ जाती है, जिससे कि जन्म जन्मांतर हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए ब्रह्मचारियों को निषेध था गांव जाना, स्त्रियों को देखना। जब तक पढ़ाई उसकी नहीं हो जाती है, पक्का नहीं बन जाता, तब तक उसको नहीं जाना चाहिए। हाँ, विवाह में तो कभी नहीं जाना चाहिए, स्मशान में जाने से चलेगा। कितने गंदे लोग हैं, विवाह में भी जाने की इच्छा करते हैं। हाँ, जब पढ़ाई हो जाएगी तब जाना चाहिए, बिल्कुल। सामाजिक व्यक्ति है, उसको जाना पड़ेगा। बिगड़ने की संभावना नहीं है तो चलेगा। किंतु ये स्थिति तब आएगी जब सब शास्त्रों को पढ़ लेंगे, विवेक वैराग्य पक्का हो जाएगा। तो यहां पर कहा भद्र को देखो, भद्र को सुनो, उसके बाद स्थिर ही अंगई ही, शरीर जो है स्थिर, तनु भी, पूरा संपूर्ण तनु भी, तनु शरीर को कहते हैं, स्थिर अंग वाला शरीर बन जाएगा। जब स्थिर अंग वाला शरीर बन जाएगा उसके बाद तुष्टुवांसः, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से मजा आएगा। हिलेगा डुलेगा नहीं, अंदर से स्थिर, बाहर से स्थिर हो गया, स्थिर ही अंगे वाला बन गया, बाहर अंदर से स्थिर वाला बन गया, तनु को रोग रहित कर दिया, चंचलता से रहित कर दिया। तो उसके बाद तुष्टुवांसः, स्तुय स्तुतो, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना बढ़िया हो। उसके बाद वो व्यसे में ही प्राप्त कर लेगा। कौन प्राप्त कर लेगा? तो कहा देवहितम यदायु
जब जीवन को देवताओं के समान कर देगा। देवताओं के लिए हितकर जीवन जो कर देगा, जिसकी आयु देवताओं के लिए हितकर होवे, अर्थात देवता बनने के योग्य हो जावे, जिसका जीवन वो स्थिर अंग वाला हो गया, निरोगी हो गया, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना उसकी ठीक लग गई। क्यों? वो भद्र सुना और भद्र देखा, इसलिए अब उसका संपूर्ण जीवन देवताओं के लिए हो गया। अब वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो ये मंत्र हमको ये महत्वपूर्ण संदेश देता है। इस संदेश को इसी प्रकार हम स्वीकार करें, न तो अब जो लिख रहे हैं उसकी छाप जन्म जन्मांतरों तक रहे। अब यदि बढ़िया लिखेंगे तो अगले जन्म में सुलेखक वाले बन जाएंगे। अब यदि बढ़िया बोलेंगे तो अगले जन्म में बहुत एक प्रभावशाली उपदेशक बन जाएंगे। अब यदि बढ़िया करेंगे तो अगले जन्म में और बढ़िया करने वाला व्यक्ति बन जाएंगे, बढ़िया करवाने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। तो जब तक हमारा कर्म नहीं कट जाता है, जन्म जन्मांतरों तक वो साथ रहता है। अब यदि कोई भोग रहा है तो इसका मतलब है कि पिछला जन्म जो है, अब यदि कोई दुख भोग रहा है तो पिछला जन्म अपमानित हो रहा है, दंड ले रहा है तो भी नहीं सुधर रहा है, तो पिछला जन्म कितना खराब था, और अब दंड लेके भी नहीं सुधर रहा है, तो अगला जन्म को कितना खराब करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। पिछले जन्म में जो हो गया हो गया, अब आगे वाला पुनर्जन्म बढ़िया हो, इसका उपाय इसमें है, मंत्र में, कि भद्र को देखो, भद्र को सुनो, वेद को सुनो, वेद के विद्वानों को सुनो, वेद के जो विद्वान हैं उनको मत सुनो, और जो यजत्रा हैं, परोपकार श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्मों को करते हैं, उनको देखो आंख से, उनके पास उठो बैठो। और जिनकी यज्ञ में रुचि नहीं है, यज्ञ में बैठने की परिया वो नहीं बैठना चाहता, दूसरों को बैठा देना चाहता है, तो ऐसे लोगों को क्या बैठना, उनको क्या छूना। तो बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण मार्मिक उपदेश है मंत्र में। इसको जीवन में आत्मसात करने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मंत्र सहज और सरल है, और इसके प्रत्येक शब्द जो हम नियमित व्यवहार में भी बोलते हैं, चक्षु नेत्रम अक्ष बोलते हैं, कर्ण बोलते रहते हैं, भद्र रोजाना बोलते रहते हैं, वो सब सुनाई देने वाले शब्द यहाँ पर हैं। देव सुनते रहते हैं, यज्ञ सुनते रहते हैं, यजत्रा माने यज्ञ धातु, यज्ञ धातु देव पूजा संग अधिकरण दान, वो सुनते रहते हैं। तो ये सब सुनने वाले शब्द इस मंत्र में हैं। स्थिर अंगे, अंग बोलने से सब जानता है, स्थिर माने सब जानता है, हिलना डुलना नहीं है। तनु माने सब जानता है, सामान्य संस्कृत पढ़ने वाला। और तुष्टुवांश का अर्थ तो बता ही दिया गया, धातु है स्तु स्तुतो, आयु सब सुनते ही हैं। यद माने जानते हैं, जो देव दो दो बार आया, हित माने जानते ही हैं, कल्याण। तो सारे शब्द जो हैं प्रचलित शब्द हैं, तो इनको जीवन में प्रचलित करना है। शब्द शास्त्रों को याद कर लेना ज्ञान नहीं है, शब्द शास्त्रों को याद करके उसको बोलने भी आना चाहिए
और उन शब्दों को आत्मसात भी करना है, तब ज्ञानी कहलाए, विद्वान कहलाए। इस प्रकार आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम